जय हिंद दोस्तों, सीधी बात नो बकवास। मैं आपको क्लेम बनना सिखाऊंगा। आप TMS PMJ को लॉगिन करें, उसके बाद CFPF रिप्लेसमेंट लॉगिन करें, फोर्स ID सिलेक्ट करें, जिसका क्लेम डालना उसके मेंबर के सेल पे मेंबर के फोर्स नंबर डालें, अपना पैरामिलिट्री सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा को नीचे डालें, जो भी कैप्चा आ रहा है। फिर लॉगिन करने के बाद OTP डालें। OTP आप किसी और का भर रहे हो तो उसको व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप साइट क्रोम पे ओपन करें, गूगल पे नहीं। क्रोम पे टैब चलती है, इसलिए कहीं जाएगा नहीं। लॉगिन करने के बाद इसका स्लो मोशन रहता है, इसलिए आप थोड़ा वेट करें, बार बार क्लिक ना करें, केवल एक बार क्लिक करें। साइट स्लो चलती है, बार बार क्लिक करने से आउट हो जाता है। फैमिली मेम्बर को, जिसका क्लेम बनना उसका फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करें, जैसे इसमें सेलेक्ट किया गया है। फिर अगर OPD क्लेम है तो ये OPD क्लेम है, जो दवाई ववाई जांच वांच बिना एडमिट किया वाला के लिए OPD पेशेंट को क्लिक करें। IPD के लिए मैं आपको बाद में बताऊँ। ऐसे आएगा, उसमें ऊपर स्क्रॉल करके देखें और फिर जस्ट बात आपने जिस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया है, जिस स्टेट को सिलेक्ट कर दें। जैसे इसने CRPF द्वारा करवाया है तो CFPF डिस्ट्रिक्ट भी CFPF हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल की साइड में जाकर अदर सेलेक्ट करें। पहले अदर सेलेक्ट करने के बाद ही हॉस्पिटल का नाम लिख पाएंगे, इसलिए अदर सेलेक्ट करें। अगर वहाँ कोई ऑथोराइज हॉस्पिटल है तो जैसे ये अपना हॉस्पिटल है कंपोजिट हॉस्पिटल, उसका नाम डालें जहाँ भी हो, जैसे भी GC में हो। जैसे ये नीमच में है तो ये नीमच डाल दें। हाँ, और फिर इस कॉलम में अगर CRPF द्वारा कराया है तो NABH, अगर नहीं करवाया है तो नॉन BH। और अगर दवाई का बिल है, केवल मेडिसिन इंजेक्शन जैसे, तो उसको फार्मेसी में इंक्लूड करें। अगर जांच है तो ऊपर का कॉलम जो इन्वेस्टिगेशन है, सेम ऐसी प्रोसेस होती है, इसी प्रकार से कॉलम करें। अगर एक बिल में 5 दवाई है तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा डालोगे तो फिर ये नहीं लेगा। इसलिए 5 दवाई है या 5 मेडिसिन, 5 इंजेक्शन, जिस भी प्रकार से है, तो आपको क्या करना है कि 5 दवाई दे रहेगी तो फर्स्ट वाला बिल नंबर सेम रहेंगे। अगर एक ही बिल में 5 दवाई तो बिल नंबर और फर्स्ट वाले में करके हम देखेंगे। और इस मेडिसिन ब्रांड में आपको मतलब क्या करना है कि स्पेस नहीं देना है, कोई नंबर नहीं डालना है। अगर आपकी क्वांटिटी 30 है और सपोज़ करो कि पैसा राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, जैसे 3 रुपये 25 पैसे आ रहा है, तो आप 30 दवाई लिखने की जगह एक क्वांटिटी लिख के जो आपका टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं उसका आपको आगे बताऊँगा। आप देखते जाइए, थोड़ा अपना धीरज का परिचय दिए। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर सही प्रोसेस की जाती है तो पैसा 3-4 महीने मिनिमम लगते हैं, इसमें वो आ जाता है। मिनिमम इतना टाइम तो इसमें लगता ही लगता है, तो इसको बढ़ते टाइम पे विशेष ध्यान दें, आराम से भरें। अगर आप आउट भी हो जाते हैं इसमें, इन केस कोई इश्यू आ गया है, आपको कहीं फ़ोन आ गया है, टावर चला गया, तो केस आपका पेंडिंग में चला जाता था। तो वहाँ से आप जहाँ तक भरा वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप वहाँ से उसको क्लिक कर सकते हैं।
जैसे कि ये भी गलत डाल के दिखा रहा हूँ आपको कि गलत डल जाए तो फिर किस टाइप से ये बताता है। जैसे कि इसके अभी नंबर पहले एक बार डाल दिया है, तो जो एक बार डाल दिया उसको डबल ये लेता नहीं है। तो जैसे कि एक प्रोसेस पहले एक बार की गई थी, ये भी ये गलत वाला सिस्टम चल रहा है। गलत आपको डाल के दिखा रहा हूँ, तो ये बताएगा कि नहीं ऑलरेडी आपने इसको डाल रखा है। इसमें बिल में देख सकते हैं, नहीं तो आप ये जानकारी इसमें खोल के डाल रहा हूँ ओपन करके। तो आपको क्या करना है कि अपने सामने दवाई का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट, अगर राउंड फिगर में है तो 30 टेबलेट है तो एक टेबलेट का पैसा निकाल के रखें। जैसे इसमें राउंड फिगर में है तो हमने लिख दिया इसमें 3 इंटू एक का आ रहा 98, तो ऑटोमेटिकली 294 हो जाएगा। बट यदि 30 आता है और राउंड फिगर में पैसा नहीं आ रहा है, जैसा कि मैं हम लोग पहला बताया है, तो फिर आप 30 की जगह केवल एक क्वांटिटी डाल के टोटल अमाउंट जो है उस दवाई का उसको ऐड कर दें तो ऑटोमेटिक आ जाए। जिसमें सबमिट किया इसको, तो इसको इसने नहीं लिया है, तो इसकी प्रोसेस करके देखेंगे वापस। पेशेंस से देखने से आप बनना सीख जाएंगे। अब जैसे मैंने डाल दिया इसमें ए, मैं इसमें फर्स्ट दवाई डालूँ। बिल डेट सिलेक्ट करें, महीना आगे पीछे कर सकता है, वैसे इसको 1 महीने के अंदर बनना रहता है, तो कोशिश करें 1 महीने के अंदर डाल दे। गलत सलत जो भी डालना फिर वापस उसको मॉडिफाई कर ले, पर एक बार डाल के प्रोसेस ज़रूर कर लेनी है। अच्छा, इसमें टाइप में आप सेलेक्ट कर दें अदर करने से आप मेडिसिन का नाम लिख पाएंगे, नहीं तो फिर आपको मेडिकल ब्रांड गूगल से ढूंढ के डालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसमें अदर डाल दें और अपनी मेडिसिन जो भी उसका नाम डाल दें। अदर डालने से वो ऑप्शन इनक्लोज हो जाता है, तो यहाँ डाल दें मेडिसिन ब्रांड, ठीक। और इस अदर नेम में इसका फुल नेम डाल दिया जाए। इसमें ये ध्यान रखा जाए कि नंबर नहीं डाला जाए। क्वांटिटी जैसे कि इसकी 3 है, पैसा इसका एक क्वांटिटी की जगह राउंड फिगर में 98 है, इसलिए 98 डाल दिया है। अगर ये 30 टेबलेट हो और राउंड फिगर में पैसा नहीं हो तो एक क्वांटिटी डाल के टोटल अमाउंट डाल देना है, ताकि मल्टीप्लाई होने से वो सही अमाउंट आ जाता है। अब इसका अदर नाम अपना डाल देते हैं। और मेडिसिन ब्रांड में ये ध्यान रखें कि स्पेस नहीं दे, स्पेस देने से ये नहीं लेता है। अगर आपको स्पीड कम लग रही तो आप इसकी प्लेबैक में जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के बाद आप इसको आराम से जल्दी टाइम में देख पाएंगे। नहीं समझ में आता तो नॉर्मल पे रख ले, और अगर समझ आ रहा है तो उसको 2 मल्टीप्लाई में देख ले, 1.5 में देख ले। अब इसका फर्स्ट बिल डाल चुका है, अभी सेकंड अपना बिल डाल रहे हैं। इसका मतलब बिल का सेकंड मेडिसिन डाल रहे हैं। इधर करके डाला है मैंने। यहाँ इस मेडिसिन ब्रांड का नाम लिखूँगा मैं, जैसे इनकी केवल 2 दवाई थी, कोला। अब इस कोला के बाद स्पेस नहीं लेता है, इसलिए केवल एक में डालें, केवल ब्रांड का नाम डाल दें इसमें। जो मेन दवाई आपको दिख रही है अब पता चली जाएगा आपको। अदर में पूरा डाल दें टेप कोला, इसका टेप कोला 2 नाम है। क्वांटिटी है इसकी 30। इसकी एक कॉस्ट का प्राइस है, इसमें मैंने जो पूरा अमाउंट दिया है 1170, इसमें डिवाइडेड बाई कर दिया मैंने 30 से। तो 30 से करने के बाद क्या हो गया कि इसका निकल के आया है 39। हाँ 39 निकल के आया। अब जब इसको मैं
8 फार्मेसी करूँगा तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। देखो फार्मेसी एडिट सक्सेसफुली हो गया है। आपको स्क्रीन छोटी दिखे तो यूट्यूब पे स्क्रीन भी बड़ी हो जाती है, तो आप स्क्रीन बड़ी करके देख सकते। देखो इसका बिल डल गया ए और बी, इस तारीख में जनरेट हो गया 3/30। ये पैसा इसका हो गया 294 और टोटल 1464 हो चुका है। अब यहाँ जाके आपको क्या करना है जिस तारीख में ओपीडी कराई है आपने, उस ओपीडी डेट को डाल दें। ये ओपीडी ध्यान रखें कि मतलब ये तो गवर्नमेंट से करवा ले, अपने डॉक्टर से करवा ले, और साथ में इसको इनिशलाइज करेंगे। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर रिमार्क, तो एक रिमार्क डाल दीजिए। इसमें रिमार्क डालते हैं हम इसमें कि जैसे कि ये दवाई इस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थी और डॉक्टर ने हमको रेफ़र किया है, इसलिए हमने बाहर से ली। ये ऐसा लिख दो, ओपीडी ट्रीटमेंट नीमच बट टेबलेट नॉट अवेलेबल, टेबलेट और इंजेक्शन नॉट अवेलेबल, इसलिए हमने बाहर से ले लिया। तो आपको समझ में जाएगा रिमार्क किस जगह डालना। और ऐड अटैचमेंट को क्लिक कर दें। ये चेक बॉक्स को ज़रूर क्लिक करें जो नीले कलर में वाइट कलर का निशान लग रहा है, इसको क्लिक कर दें, चेक बॉक्स को फिल कर दें। इसको भी ध्यान में रखने हो। ऐड अटैचमेंट को सबमिट करें। इसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट डालने हैं, और जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, वो इधर परमिशन डॉक्टर और ये इसने एनओसी दे दी है अपन को। तो अपना डॉक्टर कराए ना, अगर दवाई उपलब्ध नहीं तो उससे एक एनएसी ले लें, ताकि ये रहे कि डॉक्टर के पास दवाई नहीं थी इसलिए बाहर से इसने ली है, तभी पैसा मिलेगा। एनएसी लेना ज़रूरी है। अब देखो इसमें आयुष्मान CF PF जिसका अपना क्लेम कर रहे हैं, जैसे उनके फैमिली मेम्बर का क्लेम हो रहा है, इसलिए फैमिली मेम्बर का अपलोड करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कोई भी फाइल 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो PDF में हो, GPF में हो, कैसे भी हो चलेगी। अभी इस मोबाइल में अगर आप करते हैं तो ये एरो के निशान को आप क्लिक करके देख लगा हाँ फोटो ठीक है कि नहीं है। जो 4 एरो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, उसको क्लिक करके देख लें तो यहाँ खोल के दिखा देगा। अगर डायरेक्ट बीच में टच करते हो तो अपलोड हो जाता है। अपलोड भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जाके कट कर सकते हैं। अभी मैंने देख लिया हाँ सही है, और इसमें इसकी KB दिख रही 261 KB। अपलोड हो जाएगा तो आपको बताएगा सक्सेसफुली, और कोई दिक्कत आती है तो या वो भी यहाँ बता देगा क्या प्रॉब्लम। ओके, अगर 2 MB से बड़ा होगा तो वो लेगा नहीं। अब अपन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिस डॉक्टर ने उनको दवाई एडवाइस करी है। इसमें ये भी ध्यान रखें कि ये तो बाहर के डॉक्टर मतलब अंदर के डॉक्टर ने करी। अगर आपको यहाँ का डॉक्टर करता है तो उसको लगाना है एडमिशन अप्रूवल में, और बाहर के डॉक्टर को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में। तो इसको देख लिया हमने, कहा हाँ ठीक है ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो जाएगा अभी, ये अपलोड हो गया है। कभी कभी कोई दिक्कत आती है, स्पेशल करेक्टर नहीं ले रहा, तो आप वहाँ जाके उसका नाम चेंज कर दीजिए डॉक्यूमेंट का। कभी हो जाता है, कभी स्पेशल करेक्टर आ जाता है जैसे @M%, तो आप वहाँ जाके उसको चेंज कर दीजिए तो फिर अपलोड हो जाएगी। ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, फार्मेसी बिल हो गया है। हाँ, जो स्टार लगे वो सारे दे दिए। एडमिशन अप्रूवल सेल्फ की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने डॉक्टर का परमिशन था इसमें। अब ये अप्रूवल सेल्फ में उन्होंने डाला NAC, क्योंकि वहाँ दवाई नहीं थी, उसने एक प्रमाण पत्र बना के दिया हाँ ये दवाई यहाँ नहीं है
और इसकी परमिशन हम देते हैं कि ये बाहर से ले ले। फिर उसके बाद क्या करना, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट यहाँ दिखेगा आपको, सबमिट में क्लिक कर देना। ये जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हो क्या क्या है। जो मैंने बताया वही है सारी जानकारी, पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। एग्री को क्लिक कर दें, ओके कर दे कि डू यू वांट टू सबमिट। अगर कोई प्रोसेस रहेगी तो उसको बैक कर ले, नहीं तो सबमिट कर